मिथुन राशि के जातक दो स्वभाव के होते हैं, द्विज स्वभाव के होते हैं। ऊपर से दिखेंगे नाजुक फूल की तरह, अंदर से चट्टान कठोर अधिक मजबूत होती हैं, मधुर भाषी और चेहरे पर राजकुमार का स्वभाव होता है। क्यों? क्योंकि इनकी राशि के जो स्वामी बुध होते हैं, ज्योतिष में इन्हें राजकुमार का दर्जा दिया गया। ये बहुत ही रॉयल होते हैं, कोई भी इनकी ओर आकर्षित हो जाता है। ये इतने सॉफ्ट होते हैं। राधे राधे, मैं हूँ नीलू चौधरी। ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। मिथुन राशि के जातकों के लिए जून का महीना एक बहुत ही पॉजिटिव बदलाव लेकर आएगा। आपको ये हमेशा याद रहने वाला है। ग्रहों की स्थिति काफ़ी बेहतर रहने वाली। मई के महीने में आपको जॉब में प्रॉब्लम्स सबसे ज़्यादा मई के महीने में आपकी हेल्थ को इफेक्ट किया है ग्रहों ने। और लव लाइफ में दिक्कत थी, जो काम करने की कोशिश कर रहे थे वो बन ही नहीं रहे थे, जॉब नहीं मिल रही थी, इंक्रीमेंट नहीं लग रहे थे, काफ़ी ज़िंदगी उलझ सी गई थी, उलझी ज़िंदगी चल रही थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 14 जून के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। 14 जून तक वेट एंड वॉच। बेहतरीन लाइफ होने वाली है आपकी, काफ़ी बदलाव देखने को मिलेंगे। जो फल आपको देखने को मिलेंगे उससे पहले आपको थोड़ा धैर्य रखना है, पेशेंस बना कर रखना है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। जॉब करने की सोच रहे हैं, बिजनेस डील करने की सोच रहे हैं, कहीं की जॉब छोड़ना चाह रहे हैं, थोड़ा रुक जाएं, थोड़ा इंतज़ार करें। लव रिलेशन में जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें। मिथुन राशि वाले, आपकी राशि के स्वामी बुध 12वें घर में है और 14 जून को ये ट्रांजिट करेंगे आपके लग्न भाव में। तो और बुध के साथ बृहस्पति, शुक्र, सूर्य, 4 ग्रह होंगे। चतुर्ग्रही योग बन रहा है आपकी राशि में। आपके 12वें घर में है इस टाइम ये चतुर्ग्रही। और ये घर 12वां घर किस चीज़ का माना जाता है? 12वां घर व्यय का होता है, खर्च का होता है, चेंज का होता है। आप चेंज ज़रूर करेंगे, या तो विदेश जाएं या पेरेंटल हाउस छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट हों। बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। आपके सेकंड हाउस में कर्क राशि के चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा एक जगह कभी नहीं टिकते, वो किसी भी राशि में 2.25 दिन से ज़्यादा रुकते नहीं, वे चलायमान है। और दूसरा घर आपका कह का होता है धन भाव का, वाणी, कुटुंब का होता है। जिस तरह चंद्रमा स्विंग करता है, घटता है, बढ़ता है, उसी तरह उस भाव का रिजल्ट देते हैं चंद्रमा। आप उसी प्रकार से आपके मूड स्विंग होते हैं। आपके धन भाव पर मंगल की चतुर्थ दृष्टि है और राहु की पंचम दृष्टि होगी, तो धन आगमन तो होगा और 100% होगा। 12 से 14 के बाद आपकी वाणी मधुर होगी। भूमि भवन से रिलेटेड काम रुका हुआ था तो पूरा होगा, या भूमि मकान खरीदना चाहते थे तो आप खरीद सकते हैं। मंगल अपनी स्व राशि मेष में बैठे हैं, कुटुंब के साथ बहुत अच्छे संपर्क रहने वाले हैं। पंचम के स्वामी आपके 12वें घर में हैं, बुध के साथ। बुध आदित्य योग बना रहे हैं, साथ में बृहस्पति भी हैं। और सूर्य किस चीज़ के होते हैं? सूर्य प्रकाश के, एनर्जी के, सूर्य पिता से भी रिलेटेड होते हैं, तो पिता का व्यय हो सकता है। अब बृहस्पति भी इसी भाव में, तो खर्चा अधिक हो सकता है। व्यय भाव को संभालें, थोड़ा सा संभल के खर्चा करें। बृहस्पति की कृतिका नक्षत्र में और शुक्र भी साथ में है, तो आपके प्रेम संबंध मजबूत होंगे। सैया सुख भी मिलेगा। लग्जरी, विवाह रिलेटेड काम से आप बाहर जा सकते हैं, उससे संबंधित सामान आप खरीद के ला सकते हैं। इससे क्या आपकी फ्रिक्वेंट यात्रा होगी, मतलब आपको उससे सुख मिलेगा। लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि बृहस्पति आपके पार्टनर और कर्म स्थान के स्वामी हैं। कर्म स्थान में तो बहुत ज़बरदस्त चेंज हो रहा है। और 7th घर के स्वामी भी हैं बृहस्पति। या तो आप अपने पार्टनर के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाएंगे, या पार्टनर की जॉब की वजह से आप कहीं दूसरे शहर चले जाएं। जब सूर्य, शुक्र, बुध फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करेंगे तो उनकी पूर्ण दृष्टि आपके 7th हाउस पर होगी।
तो आपकी मैरिड लाइफ बेहतरीन रहने वाली है और बिजनेस पार्टनरशिप बहुत अच्छी होगी, बिजनेस लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। अब फोर्थ हाउस का स्वामी 12 तारीख तक 12th हाउस में रहेगा, उसके बाद फर्स्ट हाउस में आएंगे। तो बुध का संबंध किस चीज़ से होता है? बुध का संबंध हमारी बुद्धि, ज्ञान, बिजनेस, हमारी कम्युनिकेशन से होता है। जब ये फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे बुध, तब आप कुछ ऐसा करेंगे जो आपके जीवन का यू टर्न होगा, टर्निंग पॉइंट होगा, बेहतरीन रहने वाला है आपका। अब बात करते हैं केतु। केतु किस चीज़ के कारक होते हैं? मोक्ष के कारक होते हैं, अध्यात्म के कारक होते हैं। और फोर्थ हाउस में ये आपको इन चीज़ों की बढ़ोतरी कर रहे हैं आपकी। और वैसे भी कहा जाता है केतु जिस घर में बैठे, जिस ग्रह के साथ बैठे, उसी के अनुसार फल देने लगता है ये, क्योंकि इसके सिर तो होता नहीं, उसी की बुद्धि के अनुसार ये काम करने लगता है। तो आप फोर्थ हाउस में बैठे हैं केतु, तो आपको अध्यात्म की तरह ले जाएंगे। आप अपनी एक्सटर्नल और पर्सनल लाइफ में किसी साधु संत का आगमन हो सकता है आपके, या आप इस दौरान किसी गुरु से जुड़ें, किसी साधु संत से जाएं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, या आप मेडिटेशन की तरफ जाएं, एस्ट्रोलॉजी में जाएं, या किसी रिसर्च की तरफ भी जा सकते हैं आप। आपकी आत्मा इस समय बहुत ही पवित्र होगी, आपकी सोल बिल्कुल मतलब इस टाइम बड़ी साफ सुथरी साफ होगी। बात करते हैं पांचवें घर की। पांचवें घर में आपके बैठे 7th हाउस, तो 7th हाउस के स्वामी बैठे हैं आपके 12वें घर में। 12वें घर में शुक्र अच्छा रिजल्ट देते हैं, घूमने फिरने जा सकते हैं, लग्जरी आइटम को ले सकते हैं। अगर आप लव रिलेशन को चाह रहे थे कि अब मैरिज हो जाए, तो अभी वो टाइम आएगा कि लव रिलेशन को अब मैरिज में बदलने में आपको देर नहीं लगेगी, क्योंकि 5वें घर पर 7वीं दृष्टि बृहस्पति की पड़ रही है, इसलिए अब आपकी लव रिलेशन मैरिज में बदल सकता है। 5वां घर आपका एजुकेशन का भी, यदि आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। वैसा आपके ज्ञान का, अध्यात्म का भी है ये घर, आपकी जॉब का भी है। 5th हाउस के पास काफ़ी जिम्मेदारियां हैं। और 5th हाउस पर 12वें घर के बृहस्पति 1 साल तक दृष्टि रहने वाली है, तो आपके पुण्य तो फलित होंगे ही। अब आप कहेंगे ये कैसे फलित हो सकते हैं? हर चीज़ का एक निश्चित समय होता है, वो तभी फलित होती है। अब बात करते हैं छठे घर की। तो छठे घर में वृश्चिक राशि है, इसके स्वामी मंगल आपके 11वें भाव, एकादश भाव में लाभ के घर में बैठे हैं। और यहाँ से मंगल की 8वीं दृष्टि जबरदस्त शत्रुहंता योग बना रही है, शत्रु खत्म होंगे। और यहाँ बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है, तो रोग, ऋण, शत्रु आपके सब खत्म होंगे। 7वें घर की बात करते हैं, तो 7वें घर के स्वामी बृहस्पति 12वें घर में बैठे हैं। अगर ये लेने का काम करेंगे तो देने का काम भी करेंगे। खर्चा तो आपका जबरदस्त होने वाला है। जो आपका 4th हाउस के स्वामी हैं, सुखेश भी हैं आपके, तो वो भूमि भवन के स्वामी 12th हाउस में विराजमान है बुध। और फिर जब ये 1st हाउस में आ जाएंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट तो ये पक्का करवाने वाले हैं। तो आपका जो खर्चा होगा उसको आप एक अच्छी जगह ले जाएं कि वो खर्चा आपके फ्यूचर में काम आए। अब बात करते हैं 8वां घर। 8वां घर के स्वामी शनि देव आपके 9वें घर में, भाग्य के घर में बैठे हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन उत्तम स्थिति है। आपको अनजान चीज़ों से लाभ मिलेगा, रहस्यों से अचानक लाभ मिल सकता, या आपने कोई ज्ञान पहले से प्राप्त किया है तो अब उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं शनि की मदद से, क्योंकि शनि भाग्य के घर में बैठे हैं। जून से जब शनि वक्री हो जाएंगे तो जिस घर का रिजल्ट, जो जिस कार्य का रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो वक्री होते ही अब आपको मिलने लगा, उन चीज़ों को मिलने में तेजी आ जाएगी आप के। अब बात करते हैं आपके 10th हाउस की। तो 10वें घर में आपके राहु विराजमान है। राहु की 3रे, 6ठे, 10वीं और 11वें भाव में बेहतरीन माना जाता है। 10वां घर हम आपके कर्म का होता है, कर्म स्थान है ये पिता का भी घर होता है। ये राहु आपसे मेहनत भी करवाएंगे लेकिन रिजल्ट भी देंगे आपको। आपको एक कदम
जैसे ही आप एक कदम आगे रखेंगे हर कार्य में, तो आपको लगेगा अरे ये तो पूर्ण हो गया, फिर आप नेक्स्ट कदम बढ़ाएंगे, फिर तीसरा कदम बढ़ाएंगे, तो मतलब आपके कार्य पूर्ण होते जाएंगे। आप लगेगा ये मिल गया, अब ये कर लूँ, अब ये कर लूँ। और इसमें राहु के होने से क्या होगा, आप चेंज इन जॉब होगी आपकी, चेंज इन प्लानिंग होगी आपकी। आपको कर्म से रिलेटेड राहु ऐसे रिजल्ट देगा जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। राहु क्या होता है, अचानक देता है। अच्छा, अगर अचानक लेता और शुभ बैठा तो अचानक देता भी है, कि जो चीज़ ऐसा लगता है कि ये तो हमने ख्वाब में सोची थी। ये सब राहु के काम है, तिलस्मी है ये ग्रह माना जाता है। और राहु छल को पहचान लेता, कोई आपके साथ धोखा कर रहा है तो आपको पहचान लेगा, जो आपने सोचा भी नहीं है। राहु ऐसी चीज़ें दे सकता है आपको। अब बात करते हैं 11वें घर की। 11th हाउस में मंगल अपनी स्व राशि मेष में बैठे हैं, सुदृढ़ स्थिति में बैठे हैं। आपकी इच्छा पूर्ति पूर्ण होगी, जो आपकी इच्छा उसे पूरा करेंगे। चौथी दृष्टि इनके धन भाव पर है और 8वीं दृष्टि इनके छठे भाव पर है। तो छठे भाव पर शत्रुहंता योग बन रहा है। तो जो इनकी दृष्टि होती है मंगल की, कमाल की होने वाली है। एक तरफ धन देंगे, दूसरी तरफ शत्रुओं का नाश करेंगे, तीसरी तरफ आपकी इच्छाओं को भी पूर्ण करने वाले हैं। लेकिन कब, 14 तारीख के बाद। जो भी डिसीजन लेना है वो 14 तारीख के बाद कीजिएगा, जब ग्रह ट्रांजिट कर जाएं। अब बात करते हैं 12th हाउस की। 12th हाउस आप बृहस्पति का घर है, ये वृषभ राशि में विराजमान है। ये जिस घर में बैठते हैं ये उसका सुख नहीं देते, जहां इनकी दृष्टि पड़ती है ये उस घर का सुख देते। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। इनकी 5वीं दृष्टि 4th हाउस पर है, सुख, भूमि, भवन, माता का घर है। 7वीं दृष्टि छठे घर पर पड़ रही, तो यहाँ शत्रुओं का नाश करेंगे। 9वीं दृष्टि को इनकी अमृत दृष्टि बोला जाता है, जो कि 8वें घर को पड़ रही है। और 8वां घर मैंने आपको बताया है कि अध्यात्म से रिलेटेड होता है, रहस्यमय ढंग से रिजल्ट मिलेगा आपको। और 8वां घर कहा जाता है एक अंधेरे का कुआं होता है, यहाँ आपको क्या मिल जाए, किस चीज़ से मिल जाए, कुछ पता नहीं रहता। लेकिन कहते हैं कि जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ रहता है, अध्यात्म की तरफ रहता है, उसमें उसके कार्य में, उस चीज़ में बढ़ोतरी होती है। 8वां घर इस चीज़ का है। अब आपके लगन भाव की बात करें तो 12 तारीख को, 12 जून को शुक्र आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे 12वें घर से। 14 तारीख को बुध ट्रांजिट करेंगे आपके लगन भाव में। 15 तारीख को सूर्य जो है ट्रांजिट करेंगे। तो शुक्र बुध की दृष्टि सप्तम पर रहेगी और साथ में सूर्य की दृष्टि भी रहेगी। तो ये आपका लाइफ पार्टनर के बेहतरीन होने वाला है, उनकी उन्नति हो सकती है। लाइफ पार्टनर से आपको सहयोग मिल सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप के लिए बेहतरीन रहने वाला है। कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए बेहतरीन रहने वाला है। जिस समय ग्रहों का ट्रांजिट हो रहा होगा उससे पहले जो भी आपकी लाइफ में उथल पुथल चल रही होगी उससे घबराए नहीं, धैर्य रखें। उसके बाद का समय आपके लिए बेस्ट आने वाला है। उम्मीद करती हूँ मिथुन राशि वालों आपको अच्छी लगी होगी जानकारी। अब आपको क्या क्या उपाय करना है। आपको पहला उपाय करना है, बृहस्पति आपके 12वें घर में बैठे, यानी कि व्यय के घर में बैठे। अगर आपके घर के आसपास कहीं केला हो या केले का पौधा आपने लगा रखा हो तो उसमें आप घी का दिया जलाएं और जल में थोड़ा सा, पानी में थोड़ी हल्दी डाल करके उनको ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरबाय न कह के जल को अर्पित करें। और आपको क्या करना है, हनुमान जी की पूजा, क्योंकि मंगल आपके 11वें भाव में उच्च बैठे, तो इससे आपको शनि का भी रिजल्ट मिलेगा और हनुमान जी का भी मिलेगा। और राहु आपके उच्च बैठे हैं, तो राहु सिर्फ देवी की पूजा से ही मानते हैं और किसी चीज़ से नहीं मानते। तो आप देवी की पूजा कीजिएगा। नहीं भी कर सकते तो देवी के आगे दिया जलाएं या आरती कर लें या उनकी चालीसा कर लें, कुछ भी कीजिएगा, आपको रिजल्ट आएगा। और देखिएगा मिथुन राशि वालों, आपके लिए बेस्ट टाइम आएगा कि आप याद रखेंगे इस टाइम को। और आपसे उम्मीद करती हूँ कि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दाब लीजिए और सपोर्ट कीजिए मेरे को। चलिए आपसे विदा लेते हैं। राधे राधे, जय माँ। और खुश रहिए, प्यार बाय।